चैरिता भागवत। जो कोई प्राणी श्री नारायण जी की कथा चरित्रों को कहता सुनता है वह कर्मों की फांसी से छूट जाता है। हे युधिष्ठिर, तुम पूर्व जन्म में कोई बड़े तपस्वी तथा धर्मात्मा हो। ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता जिन परम ब्रह्मा प्रभु के चरण कमलों का ध्यान अपने हृदय में आधे पहर रखते हैं तथा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उन बड़े बड़े योगी ऋषि मुनियों को जिनका दर्शन ध्यान में बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होता है, वे ही त्रिलोकीनाथ आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी तुम्हें अपना भगत जानकर दिन रात तुम्हारी आज्ञा में बने रहते थे। एक बार भूत भावन भगवान श्री शंकर जी ने उन्हीं श्री कृष्णचंद्र जी की सहायता से त्रिपुर नामक दैत्य को मारा था। कवि से शिव जी का नाम त्रिपुरारी पड़ गया है। नारद के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे महामुनि, त्रिपुर नामक दैत्य की कथा आप मुझे सुनाने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन सुनो, एक बार देवताओं ने युद्ध में दैत्यों को परास्त कर दिया था। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर सब दैत्य में नामक दानव की शरण में जा पहुँचे। उन्होंने अपनी इंद्रजाल विद्या द्वारा उन दैत्य के रहने के लिए चांदी, सोने तथा लोहे के 3 दुर्ग विमान के समान बना दिए। जब त्रिपुर नामक दैत्य देवताओं का राजा हुआ तब वह अपने साथ बहुत से दैत्यों को लेकर उसी विमान पर चढ़कर देवताओं से युद्ध करने के लिए चल दिए। उसने इंद्र आदि देवताओं के सम्मुख जाकर उन पर अपने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करना आरंभ कर दिया। देवताओं ने जब उत्तर दिया तो उनने सब अस्त्र शस्त्र उस दुर्ग की दीवार में लगाकर नष्ट भ्रष्ट कर दिए। इसके विपरीत दैत्यों ने अपने शास्त्रों द्वारा देवताओं को पराजित कर लिया। फिर भी वे उसी दुर्ग में रहकर मनुष्य तथा देवताओं को दिन रात ढूंढ कर मारने लगे। उस समय देवताओं ने श्री शिव जी की शरण में जाकर उनसे सहायता की प्रार्थना की। शिव जी उनके सहायक बनकर दैत्यों को मारने लगे। यह देखकर मैं दानव ने अपनी माया द्वारा उस दुर्ग में अमृत का एक कुंड बना दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि शिव जी जितने दैत्यों को मारकर गिराते थे वे सब दानव उन्हें अमृत कुंड में डालकर पुनर्जीवित कर देते थे। इस प्रकार वे फिर शिव जी से युद्ध करने लगे। इस भांति शिव जी द्वारा कई दिनों तक दैत्यों का संहार करने पर भी जब उनकी संख्या कम नहीं हुई तो शिव जी ने श्रीहरि का ध्यान करना आरंभ कर दिया। उसी समय शिव जी को उदास देखकर श्री नारायण ने ब्रह्मा को तो बड़ा बछड़ा बनाया और स्वयं गाय का रूप धारण कर उस कुंड के पास अमृत पीने के लिए जा पहुँचे। जिस समय उन्होंने अमृत पीने के लिए अपनी गर्दन झुकाई उस समय कुंड की रखवाली करने वाले किसी दैत्य ने अपने साथी से इस प्रकार कहा कि हे भाई देखो, यह वो अमृत पीना चाहती है, इसे मार डालना चाहिए। उसके साथी ने उत्तर दिया कि यह गौ तथा बछड़ा इतने सुंदर, इन्हें अमृत पी लेने दो। यह सुनकर पहला दैत्य चुप हो गया। तब गौ रूपी श्री नारायण ने क्षण भर में ही उस कुंड का सब अमृत पी लिया। तत्पश्चात वे ब्रह्मा सहित अंतर्ध्यान हो गए। जब दैत्यों ने अमृत कुंड की सूखा देखा तब मैं दानों के पास जाकर सब हाल कहते हुए रोने लगे। उस समय मैं दानों ने उत्तर दिया कि हे दैत्य, श्रीहरि की इच्छा तो टालने की सामर्थ्य किसी प्राणी में नहीं है। इतना कहकर मैं दैत्य स्वयं श्री हरि नारायण को देवताओं के विपरीत जानकर उनका साथ छोड़कर विमान से बाहर चला गया। उधर श्री श्याम सुंदर जी ने महादेव जी के पास जाकर उन्हें एक रथ और धनुष बाण देते हुए इस प्रकार कहा कि हे शिव जी, अब आप इस रथ पर बैठकर इस धनुष बाण द्वारा युद्ध करें, आपकी विजय होगी। श्री नारायण के मुख से ऐसे वचन सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर दंडवत किया। तदुपरांत इस प्रकार प्रार्थना की कि हे दीनबंधु, आपकी कृपा के बिना मुझसे कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार आप सदैव दैत्यों की रक्षा करते हुए उसी प्रकार आज अपने दया कर मेरी सहायता की है। हे युधिष्ठिर, इसके पश्चात शिव जी ने उस रथ पर बैठकर पुण्य युद्ध करना आरंभ कर दिया। इस समय शिव जी ने उस धनुष पर एक बाण रखकर छोड़ दिया। उसी समय माया के वे तीनों ध्रुव दैत्य सहित जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार श्री नारायण की कृपा से शिव जी को विजय प्राप्त हुई। हे
राजन भगवान श्याम सुंदर का ऐसा प्रताप है। उसकी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। जय गीता भागवत।